दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हो, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसका असर किसी न किसी तरह से हमारी जिंदगी में होता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में होता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आपने अक्सर ये सुना ही होगा कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक अच्छा हो गया और किसी व्यक्ति के साथ अचानक बहुत बुरा हो गया। और जब हम किसी से उसके अच्छे या बुरे होने की खबर पूछते हैं, तो वो लोग अक्सर यही कहते हैं कि ये सब उसके कर्मों का फल है। अगर किसी के साथ अच्छा हुआ हो तो सब लोग यही कहते हैं कि इसने कहीं न कहीं जरूर अच्छा काम किया होगा, और अगर किसी के साथ कहीं बुरा हो जाता है तो लोग यही कहते हैं कि जरूर इसने किसी न किसी के साथ बुरा किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य ही मिलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम गवाए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहते थे। वह महान धर्मात्मा, न्यायकारी और गुरु परमेश्वर के भक्त थे। उन्होंने एक बार अपने राज्य में ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक पंडित को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह पंडित महान सदाचारी, धर्मात्मा और भगवान को मानने वाला था। वह राजा से ना ही कोई याचना और ना ही कोई मांग करता था, और राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न था। उसने राजा के मंदिर में पूजा पाठ करते हुए पूरे 21 वर्ष बिता दिए। उसने राजा से किसी भी प्रकार का कभी कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। उस राजा ने अपने बेटे को एक महान विद्वान बनाने की सोची। राजा के पुत्र को शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े महान गुरु आते थे। वह राजकुमार अब 21 वर्ष का हो चुका था। अब वह राजकुमार पूरा युवक बन चुका था। राजकुमार के बड़ा होने पर उसकी शादी एक राजकन्या से करा दी। शादी करके वह अपने राजमहल वापस आ गए। राजकुमार और वह राजकन्या दोनों ही खुश थे। लेकिन एक रात राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह महल में इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई, उसने देखा हीरे जवाहरात वाली एक तलवार वहां पर रखी हुई है। जब उस राजकुमारी ने तलवार को देखने के लिए म्यान से बाहर निकाली, तो वह तेज धार वाली बिजली के समान चमकने वाली तलवार को देखकर वह डर गई, और इसी डर से हाथ से उससे तलवार छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सर कट गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। वह राजकन्या अपने पति के मर जाने पर बहुत अफसोस करने लगी। वह खूब रोई और दुखी मन से अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझसे ये अचानक पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो ये बात जानते ही हैं कि मैं ये सच किसी को नहीं बता सकती। इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा और इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सुबह सुबह जब वह पुजारी कुएं पर स्नान करने के लिए आया, तो राजकन्या उसको देखकर जोर जोर से रोने लगी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, मेरे पति को कोई मारकर भाग गया है। इतनी ही देर में सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और राजा साहब वहाँ आकर पूछने लगे कि मेरे पुत्र को किसने मारा है। वह राजकन्या कहने लगी, मैं ये तो नहीं जानती कि वे कौन था, लेकिन मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था। राजा समेत सारे लोग तुरंत ठाकुर जी के मंदिर में गए तो वहाँ पुजारी को पूजा करते हुए देखा। राजा ने पुजारी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने पुजारी से पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? पंडित जी ने कहा, हे राजन, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैं तो उनके राजमहल में कभी भी नहीं गया और मैंने उसे ना ही कभी देखा है। इसके ईश्वर साक्षी हैं। हे महाराज, बिना कुछ देखे किसी पर इल्जाम लगाना उचित नहीं है। उस पंडित की कोई बात ही नहीं सुन रहा था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। उस राजा के दिल में बार बार यही विचार आ रहा था कि ये पंडित निर्दोष है। लेकिन बहुत लोगों के कहने पर राजा ने पंडित से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता। जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को मारा है, उन्हीं हाथों को काटने का मैं आदेश देता हूँ। यह कहकर राजा ने पंडित का हाथ कटवा दिया। इस पर पंडित को बहुत पीड़ा हुई। वह कुछ दिन बहुत दुखी रहा।
और राजा को अधर्मी मानने लगा। उसके बाद वह पुजारी उस राज्य को त्याग कर चला गया। वह ये खोज करने लगा कि कोई ज्ञानी महापुरुष मुझे मिले तो मैं उससे अपने हाथ कटने का कारण पूछूं। किसी ने उसे बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह पंडित उनके घर पर पहुँचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। पंडित ने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, हे माता, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से बहुत ही अयोग्य कटुक शब्द कहे, जिनको सुनकर वह पंडित हैरान हो गया और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपने हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु मैं इनका यह हाल सबसे पहले पूछूंगा। इतने में वह ज्योतिषी वहां आ गए और उनकी पत्नी ने उन्हें कटुक शब्द कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु वह ज्योतिषी इतना सुनने पर चुप रहे और अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा। बाद में वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। उस पंडित को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, अरे कहिए पंडित जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? पंडित ने कहा, मैं आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता, और आप सब कुछ सहन कर लेते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? पंडित जी की बात सुनकर ज्योतिषी जी ने कहा, यह स्त्री मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरा कर्म है। आप जिसको भी देखते हो, चाहे वह भाई हो या पुत्र, शिष्य हो या पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, वो हमारा कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ शुभ या अशुभ जो भी कर्म है, हमें जीवन में वही भोगना होता है। बिना भोगे तो चाहे कितने भी जन्म बीत जाए, यह कर्म नहीं टलता। इसलिए मैं अपने कर्म उसी से भोग रहा हूँ और मैं अपनी पत्नी की शिकायत भी नहीं करता, ताकि आगे यह कर्म भोगना ना पड़े। फिर पंडित ने पूछा, हे महाराज, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था? तब ज्योतिषी ने कहा, सुनिए, पहले जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी पत्नी एक हिरनी थी और मेरा स्वभाव बहुत ही दुष्ट था। इसलिए जब भी वह जंगल में घास खाने के लिए जाती थी, तब मैं इसके शरीर पर चोंच मारकर इसे दुखी करता था। जब ये दर्द के कारण कूदती थी तो इसकी परेशानी देखकर मुझे बहुत आनंद आता था। मेरे डर के कारण वह जंगल से बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। ये जहाँ जहाँ मिले मैं वहीं इसको दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत ज्यादा सताए जाने पर मुझसे दुखी होकर इस जंगल से 100 मील दूर एक दूसरे जंगल में चली गई। यह नदी के किनारे वन में हरा हरा घास खाकर मेरे कष्टों से बचकर वहाँ सुखपूर्वक रहने लगी, लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ में जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी पीठ की हड्डी में फंस गई। इस पर उसने बहुत सारे प्रयास किए, फिर भी मेरी चोंच नहीं निकली। मैंने भी अपनी चोंच निकालने का बहुत प्रयास किया, मगर चोंच ना निकली। पानी के भय से ये दुष्ट मुझे छोड़ देगा, ऐसा सोचकर यह नदी में कूद गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच ना निकाल पाया। अंत में यह नदी के गहराई में चली गई। नदी का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों नदी में बह गए और दोनों नदी के बीच में ही मर गए। और फिर नदी के प्रताप से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं महान ज्योतिषी बन गया, और वही हिरणी मेरी पत्नी बन गई, जो अपने मुख से कटु वचन निकालकर मुझे परेशान करती है। और मैं भी अपने पुराने जन्मों का फल समझकर इसे ग्रहण करता रहता हूँ। मैं इसका कोई भी दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। तब उस ज्योतिषी ने पंडित जी से कहा, हे पंडित जी, आपकी क्या समस्या है? आप किस लिए यहाँ आए थे? पंडित जी ने अपना सारा हाल ज्योतिषी जी को सुना दिया और उससे पूछा, उस अधर्मी राजा ने मुझे निर्दोष का हाथ क्यों कटवाया? मुझे उस पाप की सजा मिली है जो मैंने किया ही नहीं। तब ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। फिर उस पंडित ने पूछा, कैसे गुरुदेव? फिर उस ज्योतिषी महाराज ने कहा कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक बकरी थी तथा राजकुमार एक कसाई था। वह कसाई जब बकरी को मारने लगा तब वह बकरी अपनी जान बचाने के लिए तपस्वी के सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और उस तपस्वी से पूछा, क्या तुमने इधर कोई बकरी जाते हुए देखा है? उस तपस्वी ने यह प्रण कर रखा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अतः जिस तरफ बकरी गई थी उस तरफ को उस पुजारी ने हाथ करके बताया कि बकरी इधर गई है।
तो कसाई ने जाकर बकरी को मार डाला। फिर नदी के किनारे वह उसको लेकर जा रहा था। इतने में ही उस जंगल से भेड़े आ गया और बकरी और कसाई दोनों को खाकर चला गया। गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डी उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से बकरी को राजकन्या और कसाई को राजकुमार का जन्म मिला। पूर्व जन्म के कर्मों के लिए भाग्य ने उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने बकरी को एक सरिये से मारा था, इसलिए राजकन्या के हाथों से अचानक तलवार गिरने से राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। इस तरह से अपना फल देकर कर्म ने अपना पूरा काम किया। ज्योतिषी ने पंडित जी से कहा, तूने जो हाथ का इशारा देकर कुकर्म किया था, उस पाप के कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। उसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी दूसरे का नहीं। तुम चाहे कितना भी शांत रहो, जो कर्मों का फल है वो कभी नहीं टलता। मनुष्य अपने पुराने जन्म में जो भी कर्म करता है, उन कर्मों की सजा ही इस जन्म में मिलती है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।